यह कहानी महाभारत के उस प्रतिशोध की है जिसने भीष्म पितामह जैसे अजेय योद्धा को भी बाणों की शैया पर सुला दिया। काशी में स्वयंवर सजा था। 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका वरमाला लिए खड़ी थी। बड़ी राजकुमारी अंबा राजा शाल्व से प्रेम करती थी और उन्हें ही चुनना चाहती थी। तभी हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म वहां आ डटे। उन्होंने न किसी राजा की परवाह की, न राजकुमारियों की इच्छा की। अपने भाइयों के लिए उन्होंने भरी सभा से तीनों बहनों का बलपूर्वक हरण कर लिया। अंबा का प्रेम और स्वप्न दोनों भीष्म के रथ की धूल में खो गए। हस्तिनापुर पहुंचकर अंबा ने निडर होकर कहा, मैं राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हूं। भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए उसे ससम्मान शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने उसे ठुकरा दिया। उसने कहा, तुम भीष्म द्वारा जीती गई वस्तु हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। टूटे दिल और अपमान के साथ अंबा वापस भीष्म के पास लौटी और उनसे विवाह की मांग की, परंतु भीष्म अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्होंने मना कर दिया। अब अंबा के पास न प्रेमी था, न पति और न सम्मान। उसका दुख एक भीषण क्रोध में बदल गया। उसने सूर्य को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली, भीष्म, मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, चाहे मुझे पुनर्जन्म क्यों न लेना पड़ रहे। अपने प्रतिशोध के लिए अंबा ने घोर तपस्या की और अंततः अग्नि में आत्मदाह कर लिया। उसका पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में हुआ, एक ऐसा योद्धा जो न पूर्ण पुरुष था न स्त्री। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध का इंतजार करने लगा। समय का चक्र घूमा और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। 10वें दिन भीष्म कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए पांडवों का विनाश कर रहे थे। उन्हें हराना असंभव था क्योंकि वे इच्छा मृत्यु के वरदान से सुरक्षित थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को राह दिखाई। शिखंडी को आगे करो। पितामह किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते। जैसे ही शिखंडी भीष्म के रथ के सामने आया, पितामह का गांडीव थम गया। उन्होंने शिखंडी की आंखों में अंबा के उस पुराने क्रोध को पहचान लिया। यह युद्ध नहीं, प्रायश्चित का समय था। भीष्म ने मुस्कुराते हुए अपने हथियार डाल दिए। उसी क्षण शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। अजेय भीष्म, जो किसी अस्त्र से नहीं हार सकते थे, अपने ही पुराने कर्मों के आगे हार गए। वे धरती पर नहीं, अर्जुन के तीरों की शैया पर गिरे। अंबा का प्रतिशोध पूरा हुआ और भीष्म को अंततः विश्राम मिला।